ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। आज की अपनी वीडियो में मैं एक हैंगिंग लूप बनाने जा रही हूँ, जिसे मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगी। इसे मैं बहुत दिनों से बनाना चाह रही थी, लेकिन इसका जो सामान था वो मेरे पास में फिलहाल नहीं था। इस वजह से इसे मैं बना नहीं पा रही थी और इसी के सामान को लेने के लिए मैं मार्केट जा रही हूँ। मैंने वही वाली बैग लगा रखी है जिसे कुछ ही दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। मार्केट से लौटते ही बिना देरी के हुए आज की वीडियो मैं शुरू करने वाली हूँ। बाकी मैंने लंच की भी तैयारी कर ली है। लंच में मैंने बिल्कुल सिंपल सा चावल, दाल और भुजिया बनाया है। मार्केट से मैं आ चुकी हूँ। मैं मार्केट इसी फ्रेम और कपड़े को लेने गई थी। ये कैसमेट का कपड़ा है, क्रीम कलर का है, और ये जो फ्रेम है ये कढ़ाई वाली फ्रेम है। इस वॉल हैंगिंग को बनाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल वाली 2 तरह की एम्ब्रॉयडरी को यूज किया है, जिसे मैं इस कपड़े पे अलग से आप लोगों को करके बताऊंगी ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाए। इस स्टिच को स्पाइडर स्टिच कहा जाता है। सबसे पहले मैंने राउंड शेप बना लिया। राउंड शेप बनाने के लिए मैंने कॉइन को यूज किया है और ये जो सर्कल है इसके अंदर लाइनों को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। बाहर से यहाँ इस तरफ से सुई को निकालेंगे और भीतर में जहाँ पे पॉइंट है वहां पर हम डालेंगे और इसी तरीके से करते हुए पूरे में इसे हम फील कर लेंगे। इसे स्पाइडर एम्ब्रॉयडरी कहते हैं और इसे बनाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल वाली एम्ब्रॉयडरी को यूज किया ताकि बिगनर्स भी इसे बना सके। धागे को हम नीचे से इस तरीके से निकालेंगे और एक पॉइंट यहाँ पर एक धागे को छोड़ करके दूसरे धागे में सुई को उल्टी तरफ से घुमाते जाएंगे। यहाँ पर सुई को मैंने एक लाइन से देखिए यहाँ पर भीतर की तरफ डाला है, तो इसके बाद मैं एक लाइन को छोड़ते हुए दूसरे लाइन में सुई को डाल रही हूँ। फिर एक लाइन को छोड़ा है मैंने और दूसरे में डाला है। ध्यान से देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस जगह पर हम एक लाइन को छोड़ करके दूसरे लाइन में सुई को और धागे को डालते चले जाते हैं और हमारा डिजाइन बनता चला जाता है। जहां पर आपको ऐसा फील हो कि धागे थोड़े उलझ रहे हैं, सुई से उसे सीधा कर ले। दुनिया की कोई भी चीज हो हमारा ब्रेन प्रैक्टिस के थ्रू से सीख सकता है। बस जरूरत होती है कंसिस्टेंसी की, यानी उस काम को लगातार करते रहने की। नई चीजों को सीखना थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत हम बिल्कुल थोड़े थोड़े से कर सकते हैं, यानी बहुत कम समय से 10 मिनट या 15 मिनट डेली करके कर सकते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, खास करके जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, डेली 15 मिनट करने से शुरू करती हूँ। मगर टाइम निकाल करके, घड़ी देख करके 15 मिनट उसे करने के लिए बैठती ज़रूर हूँ। बातें करते करते यहाँ हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया है। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। दूसरा स्टिच हमारा लीफ स्टिच है। देखिए सबसे पहले हम लीफ वाली पत्ती को ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से एक सिरे से धागे को निकालते हुए लीफ में जहाँ पर बीच में मैंने सीधी लाइनें दी हैं, ठीक सुई को थोड़ा नीचे डालेंगे और किनारे से निकालेंगे। थोड़ा सा केयरफुल होकर के जहाँ पर हमने लीफ वाली लाइनें ड्रॉ की है ठीक उसी जगह से निकालनी है। अब सुई को ठीक बीचों बीच रखते हुए, यहाँ जो लाइन है उसके ऊपर रखते हुए देखिए अब फिर हम दूसरी तरफ से इसे निकालेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बीच में सुई को इंसर्ट करते हुए एक बार दाएं से निकाल देंगे, एक बार बाएं से निकाल देंगे। इस तरह की जो डिज़ाइन है हम चाहे तो टेबल क्लॉथ पे, पिलो कवर पे, कुशन कवर पे कहीं भी बना सकते हैं। मैंने यही वाली डिज़ाइन अपने सूट पर भी डाली है, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। यदि आप बिगनर्स हैं और आपने मेरी वो कढ़ाई वाली सूट की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं एंड स्क्रीन लगा दूँ। हम देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है। इसमें हम एक और स्टिच डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसे नॉट स्टिच बोलते हैं। सुई को नीचे से ऊपर लाते हुए देखिए सुई में हमें इस तरीके से धागे को, थ्रेड को रैप करना है। यहाँ पर मैंने 5 बार धागे को लपेटा है और ठीक जहाँ से सुई हमने निकाली थी उसके ठीक बगल से धागे को पकड़ते हुए सुई को हम नीचे की ओर खींचेंगे। एक धागे को, साइड वाले धागे को हाथ से पकड़े रहेंगे और ये हमारा नॉट स्टिच का डिज़ाइन बन जाता है। फ्रेम और कैसमेट का कपड़ा मैंने मार्केट से ले लिया है। बाकी ये लेस और कपड़ा मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। इसके साथ ही मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ एक्रेलिक कलर। मैं जो हैंगिंग डेकोर पीस बनाने जा रही हूँ उसमें मैं यूज़ करूँगी थ्रेड। ये कॉटन थ्रेड है और इसी थ्रेड से मैंने अपने एक सूट पर भी कढ़ाई करके आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसे आपने काफ़ी पसंद किया है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। हैंगिंग लूप पर मैं ये वाली डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। सबसे सिंपल सा डिज़ाइन मैंने चुना है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए या ट्रेस करने से पहले उसका सेंटर पॉइंट हमें मार्क कर लेना होता है। दोनों तरफ से स्केल को रख कर के मैंने सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया। ये बहुत सही तरीका होता है, हमारी जो स्केचिंग होती है वो बिल्कुल प्रॉपर जगह पे हमें पता चल जाता है कि है कि नहीं है। इस स्केचिंग को मैं डायरेक्ट कपड़े पर ट्रेस कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो कार्बन पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड का एक कमेंट आया था कि दी अपनी वैल्यू हम कैसे बढ़ाएं।
मेरे हिसाब से जब भी हम कोई नई स्किल को सीखते हैं, कोई नया ज्ञान हासिल करते हैं, चाहे वह ज्ञान पढ़ाई लिखाई की हो, सिलाई बुनाई की हो या और भी किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, ज्ञान हमेशा अपने साथ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है। सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। नई चीज़ों को सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है प्रैक्टिस। बातों ही बातों में मैंने कपड़े पे इसकी पूरी स्केचिंग बना ली है। इस जगह बीच में एक लड़की की स्केच है और दोनों साइड राउंड शेप है। इस लड़की की स्केच की जगह पे हम कुछ पॉजिटिव कोट्स वगैरह भी लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप यदि वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप सबसे श्वेता का प्यार भरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये जो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब होता है वो एक क्रिएटर का रिवॉर्ड होता है। हमें ये पता चलता है कि हमारी जो वीडियो है, हमारी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। बस यहाँ पर इतनी ही थोड़ी सी पेंटिंग करनी है और कहीं भी इसमें पेंटिंग का यूज़ नहीं हुआ है। इसके नेक के पास में ब्लाउज के ठीक ऊपर छोटे छोटे स्टोन लगा रही हूँ ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। इसके लहंगे के लिए मैंने नेट फैब्रिक यूज़ किया है। देखिए, सबसे पहले मैं इसके कॉर्नर्स को स्टिच कर देती हूँ ताकि जब हम इसे वॉल पर लटकाएं तो ये बिल्कुल हिले नहीं। यहाँ पर मैंने इसके लहंगे को भी प्लेट्स बना करके उसे भी स्टिच कर दिया है। लहंगे के नीचे साइड पहले ही मैंने लेस को सिल लिया था। ऊपर अब कमर के पास हम लेस लगाएंगे। बहुत पहले मैंने एक नेट की ब्लाउज सिली थी, उसी का बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था। लहंगे में हमारी मॉडल तैयार हो चुकी है। अब हम इसका जूरा बनाएंगे। बालों को बनाने के लिए राउंड शेप में सुई को इस तरीके से डालना और निकालना है। इसके जूरे में हम स्पाइडर स्टिच वाली एम्ब्रॉयडरी ही करेंगे, जिसे मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया था। थोड़ा सा इसे शेप में लेना है। एक लाइन को छोड़ना है, दूसरे लाइन में सुई को डालना है, फिर यहाँ पर हम एक लाइन को छोड़ेंगे, दूसरे लाइन में सुई को डालेंगे। साथ ही हाथों से इसे अच्छी तरीके से सेट करते जाना है। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति महान नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति हर चीज़ों को नहीं सीख सकता है, लेकिन हम अभी जहाँ हैं उससे बेहतर स्थिति में ज़रूर हो सकते हैं। हमारी मॉडल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है इसके कॉर्नर्स के एम्ब्रॉयडरी की। तो इसमें उसी तरीके से मैं स्पाइडर स्टिच को फिल करूँगी। बनने के बाद इसका फाइनल लुक भी अच्छी तरीके से दिखा दूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर कौन सा स्टिच लगाना है। इसमें 2 ही स्टिच को मैंने लगाए हैं, एक लीफ स्टिच और एक स्पाइडर स्टिच। सेम मेथड है। एक लाइन में सुई को इंसर्ट करना है, दूसरे लाइन को छोड़ करके फिर उसके आगे वाले में सुई को इंसर्ट करना है। बारी बारी से सभी फ्लावर्स को हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मैं जब भी किसी काम को करती थी तो मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं रहता था। या तो वो काम अधूरा ही छूट जाता था, नहीं तो कई दिनों तक टलते चला जाता था। पर अब मैं जिस किसी भी काम को शुरू करती हूँ तो उसे ख़त्म करके ही छोड़ती हूँ, जब तक कि बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट काम ना आ जाए। सुबह से रात हो चुकी है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं इस ड्रीम कैचर वॉल हैंगिंग को आज ही पूरा कर लूँ। फ्लावर बनने के बाद कॉर्नर्स में लीफ पैटर्न बने हुए हैं, उसे मैंने लीफ पैटर्न से फिल कर दिया। ये इतना अधिक खूबसूरत बना है जिस पे मुझे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा है। इसके नीचे अटैच करने के लिए मैंने रात में ही बैठ करके इस पॉम को बना लिया था। सच में ये बेहद खूबसूरत लग रहा है। इसे देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे और आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। चाहे बाहर से हम कितनी भी चीज़ों को क्यों ना खरीद लें, लेकिन जब कभी भी हम अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं उसकी खुशी और वो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल अलग होती है।